तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रत्येक साल के एग्ज़ाम में आता है। तो ये क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और जो कि चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करें। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड होता है कि हमको जो चीज़ प्रूफ करने बोला है हमेशा उसके अपोजिट में मान लेना है। क्या बोले? हमको जो चीज़ प्रूफ करने बोला है हमेशा उसके अपोजिट में मान लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या बोले कि अगर पॉसिबल होगा, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान के चलिए कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप सबको पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर होगा और b 0 के इक्वल नहीं होगा। यही होता है, उसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रैशनल नंबर देन it can be written in the form of a/b where a and b are integer and b is not equal to 0। यहाँ पे क्या बोले कि अगर √2 को हम लोग रैशनल नंबर मान लिए तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, दोनों इंटीजर है और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये लिख दिए। अच्छा, और भी एक चीज़ है जो कि हम लोग क्लास 10th में सीखेंगे कि अगर यहाँ पे a और b को रैशनल नंबर लिखे, a/b के फॉर्म में लिखे, तो उसमें एक और चीज़ आता है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 को छोड़ के और कोई भी नंबर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको दिखाना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि 1 को छोड़ करके a और b का कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो a and b has no common factor other than 1। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 को छोड़ करके a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये जितना भी कंक्लूजन है हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि √2 को रैशनल नंबर मान लीजिए। यहाँ पे अगर उसको रैशनल नंबर मानेंगे तो ये a/b के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर होगा, b 0 के इक्वल नहीं होगा और a और b को 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे दैट इज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब √2 को रैशनल नंबर लिखे मतलब उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होता है। अब a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2b इक्वल टू क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2b का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और b का स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर। ये समझ में आया कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए
ये 2b² इक्वल टू क्या है, a²। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि b² इक्वल टू a² / 2। आप समझिएगा, a क्या था हमारा, इंटीजर था। a क्या था, इंटीजर था। और इंटीजर से 2 को डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर आता है। b भी क्या था, इंटीजर था। मतलब ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है ना। मतलब कि यहाँ पे a² जो है वो डिवाइड किससे हो जाता है, 2 से। किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड a², देन 2 डिवाइड a। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 2 जो है, ये देखिए ये 2 जो है वो a² को डिवाइड कर देता है। अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करता है। छोटा छोटा बारीकी चीज है, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है क्लास 10 का। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे कि नाउ लेट, क्या करेंगे, a इक्वल टू 2k। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा a है, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट a बराबर क्या हम लोग पुट करेंगे, 2 की, वेयर k बी एन इंटीजर। एंड पुटिंग द, इसको नीचे लिख दीजिए, इंटीजर, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग क्या किए, √2 को a/b के रूप में लिख दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो √2b इक्वल टू a आ गया। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद ये आया, ये के बाद इसको क्या किए कि हम आपको समझाएं कि 2 जो है देखिए a² को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाउ, अब मान के चलते हैं कि a बराबर हमारा कितना है, 2k। तो a अगर हम हमारा 2k है तो a इक्वल टू 2k यहाँ पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे a² था वहाँ पे क्या लिख दिए, 2k क्या स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2b का स्क्वायर और 2 2 जा कितना होता है, 4k²। आप यहाँ दे सकते हैं 2 का टेबल में 4 2 बार में कटेगा, मतलब हमारा आएगा b² बराबर 2k²। b² बराबर क्या आ जाएगा, 2k²। फिर से एक बार इधर आइए, समझिए, b² इक्वल टू 2k² है तो b²/2 इक्वल टू k² होगा। यहाँ पे समझिए, b क्या है, इंटीजर है, तो b² क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इंटीजर से कोई भी इंटीजर को डिवाइड करने पर इंटीजर कब आता है, जब वो प्रॉपर डिवाइड होगा। सेम चीज जो यहाँ लिखे हो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड b², देन 2 डिवाइड b ऑल्सो। यहाँ पे भी एक वर्ड लिख दीजिए, ऑल। यहाँ पे हम क्या बोले, ध्यान से समझिएगा, 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है यहाँ पे आपको समझाएं, तो 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। ये आ गया। अब एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब लगभग हमारा जो ये थ्योरम था, लगभग हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्जर्व दैट A and B have 2
एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग बोले थे कि अगर √2 हमारा रेशनल नंबर होगा, √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर हुआ। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a और b का कॉमन फैक्टर 2 भी हो गया। तो वही यहाँ पे लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्जर्व दैट a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो a और b में 2 एक अतिरिक्त कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ करके, जो कि रेशनल नंबर को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो क्या करता है, हमारा सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करता है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग माने थे रेशनल नंबर वो तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इरेशनल नंबर। आपको इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये हम सिर्फ √2 का बताएं, एग्ज़ाम में हो सकता है √3 आ जाए, √5 आ जाए या √7 आ जाए, और एक √2 आता है। तो ये 4 तरह का ही क्वेश्चन जो है, अगर इस टाइप में अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। हम आपको बोलेंगे कि इसको आप क्या कीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, उस समय इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।